पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम क्राइसिस के बारे में जो एक रिपोर्ट पेश हुई है वफाकी कबीना के इजलास में। उस पर आज बहुत बहस हुई और प्रेजेंटेशन दी गई एफआईए के एक ऑफिशियल की तरफ से वफाकी कबीना को। और जब वो प्रेजेंटेशन दी जा रही थी तो जो नए वजीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने 2-3 मरतबा उसको रोका कि बस करो भाई। लेकिन वो एफआईए का ऑफिशियल जो है उसने पूरी ब्रीफिंग दी, जिसकी वजह से फिर बाद में वज़रा ने बहुत से सवालात किए। और लगता ये है कि अगर ये जो वज़रा की जो कमेटी है जिसमें कि शफकत महमूद साहब हैं, शीरी मज़ारी साहब हैं और असद उमर साहब हैं, इसकी जब रिकमेंडेशंस आएंगी तो उसके ख़िलाफ़ यकीनन ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और चंद साहब, आपको क्या लगता है कि मामला अरबों का है या खरबों का है? देखिए, एक तो ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कैबिनेट में ब्रीफिंग एफआईए का बंदा दे रहा और मिनिस्टर रोक के, मिनिस्टर की इजाज़त से ही रिपोर्ट होती है। अच्छा। और दूसरी ये बात जो है ना कि अब कमीशन के ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है तो इस पर क्लियर हो जाएगा। और हुकूमत चाहती मामला है, अरबों का है कि खरबों हुकूमत का? उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालेगी, वो जो मिट्टी नहीं पाई जाएगी। एफआईए की जो जो प्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक तो मामला खरबों का लगता है। देखें, अभी एफआईए ने आज दिया, अभी एफआईए रिपोर्ट आई, अब मिनिस्टर कमेटी मेरे ख्याल हफ्ते डेढ़ में फैसला हो जाएगा। ठीक है। और इस पे बहुत सारे अभी एडवांस कबल वक्त जिस तरह सोशल मीडिया पे चल रहे एक एक पैरा को लेके लोग, मेरे ख्याल में जब रिपोर्ट प्रॉपर पब्लिक होगी, जब इन प्लेस आएगी तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई तो ज़रूर होगी। ऐसी रिपोर्टें दबी तो नहीं जा सकती ना। ठीक है। और अच्छा। ये आप देख लें, इससे पहले भी पेट्रोलियम देखें, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कोई इस हुकूमत से पहले भी यही कंपनीज थी ना। आज तक किसी ने स्टोरेज कैपेसिटी बनाने की कोशिश की? चलो देखते आज हैं तक आप किसी ने, अब कैपेसिटी में तो कितना किसी इजाफा ने कंपनी को इतना जुर्माना किया जो अब होगा? होगा। नहीं, कुछ को हुआ भी है। अच्छा, कुछ होगा। को हुआ भी है और कुछ होगा इस रिपोर्ट की बाद में। चलें। जो जिन्होंने तेल नहीं मंगवाया उसको जरूर होगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, आपसे मैंने ज़रा एक सवाल ज़रा दूसरा करना है। कल जब परसों जब जलसा हो रहा था तो आपसे भी कुछ सहाफ़ियों ने जलसा गाह में कुछ एक शिकायत की थी और आपने उनसे माजरत कर ली थी। लेकिन कल जो मरीम नवाज साहब की मीडिया टॉक है उस पर शिबली फराज साहब ने बड़ा एतराज़ किया। ज़रा सुने मरीम नवाज साहब की गुफ्तगू का वो कौन सा हिस्सा है जिस पे शिबली फराज साहब एतराज़ कर रहे हैं? मेरे लिए बहुत फिक्र अंगेज बात है कि जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई। और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। हम अभी घर से नहीं निकले थे 12 बजे के करीब, तो ये 2-3 चैनल्स ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने कि 2000 है, 3000 है, 4000 है, जलसा गाह भर नहीं रही। आपने सच नहीं दिखाया, कुछ चैनल्स ने सच नहीं दिखाया, लेकिन फॉरेन मीडिया जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, बीबीसी भी शामिल है, उन्होंने हमारे चंद एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया आज। अच्छा। अच्छा राना साहब, ये मरियम नवाज साहबा कुछ चैनल्स की बात कर रही हैं, सब की बात नहीं कर रही। लेकिन इसमें शिबली फराज साहब ने ट्वीट किया कि मरियम नवाज की मीडिया पर इल्ज़ाम तराशियां और धमकियां उनके इज़हार राय की आज़ादी के दावों की झूठ और बहरूप होने का सबूत है। ये आपका भी यही ख्याल है कि ये कुछ चैनल्स ने ज्यादती की है या इसको इग्नोर करने की ज़रूरत है? देखें, शिबली फराज साहब खुद भी और उनके जो लीडर हैं वो चैनल्स के और एंकर्स के ख़िलाफ़ जो बातें करते रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने जब वो अपोजिशन में थे तो जो गुफ्तगू उन्होंने की है, मेरा ख्याल है शिबली फराज साहब सब कुछ ही भूल गए हैं। मरीम नवाज साहबा ने जो बात की है, देखें ये वाकई उनके लिए ये बड़े अफसोस और दुख की बात थी कि वो उनके कारकुन, वो उनके पार्टी के लोग जो उनके सामने इतने दिनों से मेहनत की है, जिन्होंने भरपूर जो है वो काम किया है, तो उनसे ये बात मनसूब कर दी है कि उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात की है या उनकी जो है वो सर्जनस की है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। मैं उस मीटिंग में उनके साथ बैठा था। अच्छा। तो ये उन्होंने जो है वो गिला किया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक दो चैनल्स जो हैं जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा किया। चले ठीक और है। उन्होंने वाकई जो है वो 12, साढ़े 12, 1 बजे से शुरू कर दिया था काम अपना कि जी ये हो गया है, वो हो गया है। तो ये थोड़ा मैं समझता हूँ कि गिला करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने गिला भी बड़े यानी ऐसे अंदाज से किया है कि किसी का जो है वो जिक्र नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुर्जा बाब साहब, अब मैं आप से आखिर में सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सेनेट के मेंबर रहे हैं और आप माहिर कानून भी हैं। तो एक तो बात ये है कि जो सेनेटर्स की मुद्दत है वो ख़त्म होनी है 11 मार्च 2021 को रात के 12 बजे तक।
تو اگر مدت جو ہے وہ 11 مارچ کو رات کے 12 بجے ختم ہونی ہے تو فروری میں الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا جو آئین کا آرٹیکل 226 ہے 226 وہ یہ کہتا ہے کہ سوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے کوئی الیکشن جو ہے وہ اوپن نہیں ہوگا، سیکرٹ بیلٹ سے الیکشن ہوگا. اور 218 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن منعقد کرنے کا اختیار جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. تو پھر یہ کیا یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ جو پرپوزل ہے کہ الیکشن فروری میں کروایا جائے یہ پرپوزل غیر آئینی ہے؟ دیکھیے نیچرلی 11 مارچ سے پہلے الیکشن ہونے کی ضرورت ہے. 11 مارچ کے بعد وہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. تو نیچرلی 11 مارچ سے پہلے وہ 8 مارچ 9 مارچ فروری کی تاریخ میں ہو سکتا ہے. لیکن ڈیٹ طے کرنے کا، ڈیٹ کا تعین کرنے کا جو استحقاق ہے وہ پیورلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، وہ وفاقی حکومت کا ہے نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا تھوڑا سا ان اپروپریٹ وفاقی حکومت کی طرف سے نظر آتا ہے. جہاں تک سینٹ الیکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں شو آف ہینڈ والی حوالے سے، دیکھیں اسپرٹ یہ ہے آئین پاکستان کا کہ صرف وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ جو کہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے ان کا جو ووٹنگ ہوتی ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوتی ہے. باقی تمام چیزوں کے اندر سیکریسی آف بیلٹ کو ترجیح دی گئی ہے. اور اسی لیے جب پارلیمان نے 2017 میں الیکشنز ایکٹ کو پاس کیا تھا تو انہوں نے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے اسپیسیفکلی سیکشن 122 میں سب سیکشن 5 میں اس کو ذکر کیا تھا کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ مبہم نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو سپریم کورٹ کی فردر گائیڈنس کی ضرورت ہے. پارلیمان اس معاملے کے اوپر فیصلہ کر چکا ہے، اور اگر اس معاملے میں آپ پارلیمان سے معاملہ ڈائیورٹ کر کے عدالت کی طرف لے کے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ پارلیمان کی بے توقیری کر رہے ہوں گے. بہت بہت شکریہ مرزا وہاب صاحب، جناب رانا اور ندیم افضل چند صاحب. اور یہ جو ان کی رائے ہے مرزا وہاب صاحب کی بڑی اہم رائے ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاستدانوں کو، سیاسی قوتوں کو پولیٹیکل فورمز پہ طے کرنے چاہیے، ہر معاملے میں عدالت کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.